सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। रनर्स के साथ दौड़ेगा आबू, दादी प्रकाश मणि मैराथन ने बनाया नया कीर्तिमान। 9 अगस्त को आबू की वादियां सिर्फ कदमों की रफ्तार ही नहीं, बल्कि सेवा, संकल्प और स्वास्थ्य के अद्भुत संगम की साक्षी बनने जा रही हैं। दादी प्रकाश मणि आबू हाफ मैराथन ने इस वर्ष लोकप्रियता का ऐसा नया इतिहास रचा है कि पहली बार 3,900 रनर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया और निर्धारित संख्या पूरी होने पर रजिस्ट्रेशन समय से पहले ही बंद करना पड़ा। इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियों को लेकर शांतिवन स्थित दादी जी मीटिंग हॉल में समीक्षा बैठक आयोजित कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 19वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली 8वीं दादी प्रकाश मणि आबू हाफ मैराथन की 21.9 किलोमीटर लंबी दौड़ 9 अगस्त को प्रातः 5 बजे मनमोहिनी वन से अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ होगी। आयोजन को लेकर युवाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों तक में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। संस्था के महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई ने कहा कि दादी प्रकाश मणि जी का संपूर्ण जीवन विश्व बंधुत्व और मानव सेवा का प्रेरक संदेश रहा है तथा यह मैराथन उसी भावना को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने कहा कि आबू रोड माउंट आबू के सामाजिक संगठन, पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ सहित सभी संस्थाओं का सहयोग हर वर्ष इस आयोजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इस मीटिंग में यह भी बताया गया कि सभी धावकों को विशेष ट्रैकिंग डिवाइस पहनाई जाएगी, जिससे उनकी टाइमिंग और पूरी दूरी का सटीक रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता तुरंत पकड़ में आ जाएगी। आबूराज पहुंचने वाले प्रत्येक रनर को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। बैठक में सी विंग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल भाई, वरिष्ठ राजयोगी बीके प्रकाश भाई, बीके सीए ललित भाई, आवास निवास प्रभारी बीके देव भाई, सफाई विभाग प्रभारी बीके जगदीश भाई सहित विभिन्न विभागों के प्रभारी उपस्थित रहे और आयोजन को भव्य एवं अनुशासित बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। ये दौड़ विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है, क्योंकि दादी का जीवन ही विश्व को एक बनाने में, बंधुत्व को साकार रूप देने में और कोई भी धर्म, जाति, मत, पंथ, आयु, गरीबी, अमीरी, इन सब बातों से उठ करके सभी एक परमात्मा का संतान है। हम सभी एक कुल की जीवन जीने वाले हैं और ऐसा महान दादी को यादगार दिवस पर हम लोग ये स्पोर्ट्स का आयोजन किया। मुझे विश्वास है ये बहुत सफलता का शिखर को चुनेंगे। ग्वालियर से गूंजा नशा मुक्ति का संकल्प, 10 करोड़ प्रतिज्ञाओं का महाअभियान शुरू। नशे के अंधकार को मिटाकर जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प अब जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर के माधोगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के पोस्टर का भव्य विमोचन कर देशव्यापी जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में एपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव, इंद्रगंज सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आदर्श, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश मंत्री जंडेल सिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष आशु श्रीवास, पूर्व जनपद सदस्य हीरालाल राठौड़ तथा बीके प्रहलाद ने अपने भाव रखे। सभी को यह बताया गया कि संस्थान के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में 6 से 20 अगस्त तक देश भर में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान चलाया जाएगा। बीके आदर्श ने कहा कि नशे से मुक्ति केवल संकल्प से नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति और आत्मबल से संभव है। उन्होंने कहा कि नशे के विरुद्ध जन जागरण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के पोस्टर का विमोचन कर इस राष्ट्रीय अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। हम संयुक्त परिवार में रहें और संयुक्त परिवार में रहेंगे तो ये नशे की जो आदतें हैं, हमारे बच्चे के दोस्त कौन है, हमारे बेटा किसके साथ पढ़ता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ जाता है, ये सारी जानकारी हमारे परिवार के सदस्यों को रहेगी
तो मुझे नहीं लगता कि जो कुरीतियाँ समाज में फैल रही हैं उन कुरीतियों को हम दूर करने में सफल होंगे। और जगह जगह हम लोग गाँव में भी, मोहल्लों में भी, खास करके कि मनुष्य अगर परमात्मा के याद के नशे में आ जाए तो निश्चित ही सारे नशे दूर हो जाते हैं। और एक ही नशा है जो व्यक्ति को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाता है जिससे जन्मों जन्म के लिए व्यक्ति का जीवन पूजनीय, वंदनीय, हर प्रकार से संपन्न बन जाता है। वो है, कहते हैं, नर ऐसी करनी करो श्री नारायण बने और नारी ऐसी करनी करो श्री लक्ष्मी बने। ऐसा लक्ष्य परमात्मा ने दिया है, तो बिना नशे के कोई कार्य संभव नहीं होता है। जब पर्यावरण संरक्षण का संकल्प आध्यात्मिक चेतना से जुड़ जाए तो एक पौधा केवल वृक्ष नहीं बल्कि आने वाले उज्जवल भविष्य की नींव बन जाता है। इसी प्रेरणादायी सोच के साथ भारत सरकार के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत घुम नहेड़ा स्थित NDRF कम्युनिटी सेंटर में वृक्षारोपण एवं आध्यात्मिक जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 NDRF कर्मियों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता IPS पदाधिकारी अजीत ने की तथा संदीप कुंडी का विशेष सहयोग रहा। ब्रह्मा कुमारीज दुर्गा विहार नजफगढ़ सेवा केंद्र के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र की प्रभारी BK अमृता, BK राजीव एवं BK विनीता ने आध्यात्मिक जीवन मूल्यों, राजयोग मेडिटेशन और पर्यावरण संरक्षण के गहरे संबंध पर प्रेरक विचार व्यक्त किए। IPS पदाधिकारी अजीत ने ब्रह्मा कुमारीज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में NDRF के प्रशिक्षण एवं जन सेवा कार्यक्रमों में भी IPS पदाधिकारी अजीत ने ब्रह्मा कुमारीज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में NDRF के प्रशिक्षण एवं जन सेवा कार्यक्रमों में भी संस्था का सहयोग लिया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, उनकी देखभाल करने की सामूहिक शपथ ली। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।